चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्लास 17 एसक्यूएल का। इसमें आज हम डीडीएल पढ़ेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाम से ही देखो पता चल रहा है डेटा को डिफाइन करने वाला लैंग्वेज, मतलब किस तरह का डेटा आएगा और स्टोर होगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डालने की बात नहीं कर रहा, डेटा को किस तरह इजाज़त देगा आने की, किस सूरत में आए जी, डेटा का टाइप क्या होगा, डेटा डेफिनेशन। देखें हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, वारचार 2 था, नंबर था, डेट था, और भी बहुत सारा था, बहुत सारे थे यार, सी लॉप था, बी लॉप था, तो हमने डिस्कस किया था शुरू में, आगे भी करते रहेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो आज जो है डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अक्सर लोग डीएमएल डीडीएल में कंफ्यूज जाते हैं। उसमें डीएमएल में डेटा मैनिपुलेट, डेटा को मैनिपुलेट करते हो, डेटा पड़ा हुआ उसको चेंज कर रहे होते हो। यहाँ वो डेफिनेशन उसकी आप डिफाइन करते हो कि ये होना चाहिए, ये डेटा इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेबल्स वगैरह बनेंगे तो वहाँ उसमें आप ये रूल लगाओगे, डेटा इस कॉलम में इस तरह का डेटा जाएगा, इस कॉलम में इस तरह का डेटा जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डीडीएल के कमांड्स के साथ। उसमें आता है क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट। ये ट्रंक नहीं है, वो जो हमने ट्रंक पढ़ा था ना वो कुछ और था, याद है ना, हमने ट्रंक का एक फंक्शन पढ़ा था, वो कुछ और है। ये ट्रंकेट की कमांड है पूरी, वो ट्रंक अलग फंक्शन था, उसके अलग काम था, हम पढ़ चुके हैं। ये ट्रंकेट एक कमांड है डीडीएल का, ठीक है। अच्छा, ये 5 कमांड डीडीएल है, इसके अलावा कुछ छठा कमांड नहीं है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, क्रिएट से आपके ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के क्रिएट होंगे, बात समझ आ रही है? अच्छा देखें, जितने भी डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो क्रिएट के थ्रू बनेंगे, चाहे वो टेबल हो, चाहे व्यू हो, सिनोनियम हो, ट्रिगर हो, पैकेज हो, प्रोसीजर हो, फंक्शन हो। मैंने ये चंद नाम बता रहा हूँ, और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के, सिर्फ टेबल्स नहीं होते डेटाबेस के अंदर। यूज़र भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन वो समझो कि आपका मेटाडेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, वो मेटाडेटा ऑब्जेक्ट है। जैसे ये आप क्रिएट करते हो, क्रिएट यूज़र करते हो, तो यूज़र देखो बजाते खुद जो है कमांड एग्जीक्यूशन वगैरह करता है, ठीक है, चलाता है। क्या टेबल कमांड चलाता है? क्या व्यू चलाता है? नहीं। तो वो एक अलग मेटाडेटा वो है, आपकी बात सही है कि वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन मेटाडेटा टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, मेटाडेटा मैं आप सबको बता चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में जो रट्टा है डेटा अबाउट डेटा, उसको हट के मैंने बताया है कि एक डेटा के बारे में जो डेटा डिफाइंड है वो, उसको मेटाडेटा कहते हैं। डिस्कस मजीद करेंगे इसके ऊपर और, ठीक है। क्रिएट में क्लियर हो गया, जितने भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर बनते हैं क्रिएट के थ्रू बनते हैं, और जितने रिमूव होते हैं डेटाबेस से ऑब्जेक्ट्स वो ड्रॉप के थ्रू रिमूव होते हैं, और उनको मॉडिफाई जो किया जाता है वो अल्टर के थ्रू किया जाता है। अल्टर इज लाइक मॉडिफाई, ठीक है। अल्टर कहते हैं इंग्लिश में तब्दील करने को, मुतबादिल, तब्दील करो, ठीक है। अल्टर कर सकते हो, नहीं, वो डिलीट की कमांड डेटा को डिलीट करती है, ऑब्जेक्ट को नहीं। याद मैंने कहा था कि डेटा की डेफिनेशन पे जब काम करोगे तो डीडीएल काम करेगा। डेटा जो इंटरनल जो टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उनके ऊपर यही काम करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज जो है टेबल के स्ट्रक्चर को कुछ नहीं करता, लेकिन ये स्ट्रक्चर को छेड़ रहा होता है, डेटा की डेफिनेशन से ये काम कर रहा होता है उसके साथ, ठीक है। अल्टर तब्दील करने को, मॉडिफाई करने के लिए काम आता है। रीनेम उसका ऑब्जेक्ट का नाम ही चेंज करने के लिए, ठीक है। और आखिरी है ट्रंकेट। ट्रंकेट भी डिलीट की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। रिप्लेस तो फंक्शन था ना, जैसे वो क्रिएट और रिप्लेस लगा हुआ देखा ना, नहीं, और रिप्लेस जो है ना वो हेल्पिंग आप कह सकते हो, हेल्पिंग कमांड है वो आपका। आप डायरेक्ट रिप्लेस की कमांड चला के देखो क्रिएट के बगैर, नहीं होगा ना। तो असल कमांड क्या है? क्रिएट। वो और रिप्लेस इसलिए करते हैं, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको दोबारा से बना के उसके ऊपर रिप्लेस करो, वो हेल्पिंग आप उसको कह सकते हैं, कमांड या सिंटेक्स कह सकते हो। असल जो है वो डीडीएल कौन सा है? क्रिएट है, रिप्लेस डीडीएल नहीं है। रिप्लेस का फंक्शन हमने पढ़ा था बेशक, जो कि स्ट्रिंग फंक्शन था मेरे ख्याल से, ठीक है।
देख लेंगे, नदीम भाई होगा शायद। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट के साथ, ठीक है। सिंपल है क्रिएट की कमांड। क्रिएट से हम सबसे पहले टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे मुश्किल तरीन जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल ही है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स वगैरह सब टेबल पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो क्रिएट से स्टार्ट करते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। और फिर उस टेबल का नाम अच्छा, ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे जिस टाइप का, उस ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर क्रिएट व्यू करना है तो क्रिएट व्यू लिखेंगे, ठीक है। टेबल तो क्रिएट टेबल, और आगे उसका नाम बताना है कि टेबल का नाम आपने क्या रखना है। मैं टेबल का नाम रखता हूं एम्प्लॉय टेस्ट, ठीक है। अच्छा, डॉट देखें वो आपके लिए आगे बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। डॉट जो है रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखें ऐसी हरकतें करो ही नहीं जो आगे चल के ख्वारी की बायस बने, ठीक है। डैश भी ख्वारी का बायस है, डॉट भी ख्वारी का बायस है, अंडरस्कोर ही इस्तेमाल करें। चाहे तो उसमें डॉलर साइन भी डाल सकता था, लेकिन मैं क्या साबित करना चाहता हूँ, तो हमेशा टेबल का नाम ऐसा रखें मुनासिब ही हो, समझने में भी हो, पढ़ने में आसानी हो। और अंडरस्कोर आपने इस्तेमाल किया, बेहतर ऑप्शन है। डैश डॉट से बचे, नहीं करें इस्तेमाल, कर सकते हो, डोंट डू दैट, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अच्छा मैं कहता हूँ, अच्छा टेबल जब क्रिएट करते हैं तो आपने इसको स्टार्ट और एंडिंग का ब्रैकेट लगाना है, और आखिर में टर्मिनेटर लगाएं कमांड की। जब एसक्यूएल कंप्लीट करते हैं, बेटा इसको रख लो, हाँ नोट्स रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो उससे फ़ायदा नहीं है। ओके क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, स्टार्टिंग पॉइंट याद रखें ब्रैकेट, और एंडिंग ब्रैकेट आएगा लाजिम। ये इसका सिंटैक्स है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। टेबल बनाना वैसे आप देखोगे बहुत लोग मुश्किल तरीके से बताएंगे आपको। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, सिंपल हो गया, आसान समझ। और उसका स्टार्टिंग ब्रैकेट एंडिंग ब्रैकेट बना लिया आपने, और आखिर में हमेशा एसक्यूएल कंप्लीट करने के लिए आप क्या लगाते हो, टर्मिनेटर लगाते हो। सिंटैक्स टर्मिनेटर को बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ लगाएं, ये यहाँ लगाएं, आपकी मर्जी है। और चाहें तो ये इधर लगाएं, तभी कोई मसला नहीं है। चाहे तो ये भी इसी लाइन पे ले जाएं, उसके बीच में लिखें, लेकिन पढ़ने में मुश्किल होगी। ऐसी कमांड लिखें जो पढ़ने में भी आसानी लगे आपको। क्या ये आसान नहीं है? ज़्यादा आसान और खूबसूरत है, ठीक है। अब मैं इसमें लिखता हूं कि पहले कॉलम का नाम क्या रखना है, मैंने रखना है आईडी, ठीक है। उसके बाद फौरन उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा आपको। डेटा टाइप बताए बगैर आपके पास चलेगा नहीं कमांड, याद रखें। डेटा टाइप नहीं बताएंगे एरर देगा, बोलेगा भाई आपने डिसाइड क्या किया, आईडी का कॉलम तुम्हें ये अभी इसके बीच में कॉलम्स के नेम आएंगे। बात क्लियर हो रही है। टेबल के नाम का ऊपर लिख दिया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट्स लगा दिए दोनों साइडों से, बीच में आपने कॉलम के नाम लिखने हैं और उसका डेटा टाइप बताना है। अब आईडी जो मैंने लिखी है इसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर कर, देखो डेटा डेफिनेशन मैंने बताया था ना, ये डेटा डिफाइन कर रहे हो आप यहाँ पे, इसका किस टाइप का डेटा इसमें जाएगा। आईडी में क्या होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, ठीक। लेकिन नंबर बेटर नहीं है, बेटर है, उसकी हैंडलिंग बहुत इजी हो सकती है वार चार के बजाय। तो यहां मैं लिख देता हूं नंबर, ठीक है जी, नंबर भी चलता है जी। आईडी क्या कर दिया मैंने, नंबर। अच्छा यहां पे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बताया नहीं मैंने, कि मतलब कितने कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। चलो मैं कह देता हूं 4 कैरेक्टर, मतलब कि ना बता दे तो शायद एरर देता। ट्राई करते हैं दोनों ट्राई करते हैं, वरना अगर ना देता शायद इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 38 कैरेक्टर है, मे बी 38 कैरेक्टर, मुझे भी याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। ट्राई करते हैं, पता चल जाएगा, अभी एरर दे देगा पता चल जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा मैं चलो एक ही बनाते फिलहाल, इस टेबल का एक ही कॉलम रखता हूँ, आगे मजीद नहीं लिखता, ठीक है। मैं इसको 4 नहीं देता, खाली आईडी नंबर बताता हूँ। कॉपी किया यहाँ से और जाके SQL प्लस स्कॉट, और यहीं पे हमेशा मैंने कहा पासवर्ड मत लिखा करें, लेकिन हम ट्रेनिंग करें तो लिख देता हूँ, ठीक है। टेबल क्रिएटेड, अब मैं कहता हूँ DSC डिस्क्राइब, याद है टेबल के कॉलम देखने से डिस्क्राइब करते हैं कि भाई अपनी बताओ कि तुम किस तरह बने हुए हो, डिस्क्राइब करोगे इसको। नंबर, इसने आगे उसका लेंथ नहीं बताया, तो ये
ये मैक्सिमम लेंथ तक जाएगा, 38 तक ही जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये मैंने इसमें कुछ गलती कर दी। मैं इस टेबल को करता हूँ ड्रॉप टेबल। देखो ड्रॉप ऑब्जेक्ट का टाइप बताना है, ड्रॉप किसको करना है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, टेबल ड्रॉप हो चुका है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, दोबारा आता हूँ। मैं अब कहता हूँ इसको कि तुम्हारी लेंथ जो है 5 कैरेक्टर है। ठीक है, अब बना के दोबारा दिखाता हूँ आपको टेबल। इसमें एक ही कॉलम होगा, टेबल क्रेडिट आ गया। ठीक है, और इसको दोबारा मैं डिस्क्राइब करूं कि भाई अपनी डेफिनेशन बताओ किस तरह तुम बने हुए हो। अब बता रहा है नंबर है और 5 डिजिट्स तक अलाउड है। 5 डिजिट्स का मतलब क्या है, 5 नंबर 99999, 99,999, मतलब 1,00,000 एम्प्लॉयज आप हायर नहीं कर सकते। 99,999 हायर कर सकते हो, 1,00,000 एम्प्लॉय आपके पास हायर नहीं हो सकते, क्योंकि आपने कॉलम का ये लेंथ 5 रखा है। और इतने एम्प्लॉयज होना मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज होते ही नहीं है। मैंने भी नहीं देखे, मैक्सिमम 30-35 हज़ार तक देखा है, हाई 40,000 तक देखा होगा। गूगल हो गया, बड़ी कंपनी इस तरह। हाँ, लेकिन लाख तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चले दोबारा इसको ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल। मैं जानबूझ के बार बार ड्रॉप करना, ये जस्ट सिखाने का पर्पज है। ठीक है, इसमें मेरे को कितना इसने बताया कि लेंथ 5 है। अच्छा, अब आता हूँ दोबारा इसको 5 के बजाय करता हूँ 1। ठीक है, याद रखें ये ब्रैकेट जो है वो टेबल क्रिएट के हैं, और ये जो है इस कॉलम की लेंथ के हैं। किस कॉलम में कितना डेटा आपने इंसर्ट करना है। अब इसके नंबर, आईडी कॉलम का नाम है, टाइप क्या है उसका, नंबर, और उसकी लेंथ कितनी रखी है मैंने, 1 कैरेक्टर अलाउ है। मतलब कि 0 से लेके 9 तक नंबर स्टोर हो सकते हैं, 2 डिजिट्स नहीं जा सकते, 10 नहीं स्टोर हो सकता। अब आए, ठीक है, डिस्क्राइब दोबारा कर दूं। डिस्क्राइब इतना लिखें या पूरा लिखें, आपकी मर्जी है, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, आ गया नंबर और 1। अच्छा, मैं अब इसमें इंसर्ट करता हूं। इंसर्ट हम सीख चुके हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है एक ही है। अब इसमें कहता हूं 0, अच्छा 1 डालता हूं पहले। इंसर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, कमिट नहीं किया अभी तक, मैं चल रहा हूं। मैं कहता हूं 11 डालो। क्या 11 स्टोर करने देगा मुझे? नहीं, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं और उसमें उसकी लेंथ कितनी है, ओनली 1 कैरेक्टर की लेंथ है। ठीक है, वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रिसीजन अलाउड फॉर दिस कॉलम। बात समझ आ रही है? तो आपको डेटा डिफाइन करना है अपने मर्जी के हिसाब से कि आप इसमें कितना डेटा स्टोर करेंगे। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ और उसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है सर, अगर हम 38 नंबर ज़्यादा कर दें स्टोर हो जाएगा? 38 क्या करेंगे 38 नंबर ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकता ना ये? जी। अगर हम लिख देंगे तो कर देंगे। 30 आपको पता है 38 नंबर नहीं, 30 डिजिट्स की बात कर रहा है। जैसे कि अब देखो, ये अब गिनो, 38 जब तक नहीं होगा, इतना बड़ा नंबर आपने कभी देखा है? तो ये 38 कैरेक्टर इस तरह होंगे, तो उसकी बात कर रहा है वो खाली 38 की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं कहना ये कि अगर हम हार्ड कोड डिफाइन करें 100 तो वो ले लेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि 38 की 100 क्या मतलब आप कह रहे हैं? मैक्सिमम लेंथ 100 ले जाना चाह रहे हैं, तो 38 है। नहीं, वो लेंथ ही 38 डिजिट्स है। मैक्सिमम ऑरेकल के अंदर 38 और किसी डेटाबेस के अंदर 38 नहीं है। और 38 कैरेक्टर मजाक है क्या डिजिट्स? पता नहीं क्या फिगर बनी। हमने ख्वाब में भी पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी इकट्ठे करो तभी 38 नंबर्स नहीं बनते। पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, वो इकट्ठे करो ना बिलियंस में, तभी 38 डिजिट्स नहीं बनते मेरे भाई। तो आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? कौन सी प्रॉपर्टी आ गई आपके पास? ये हमें भी दे दो यार जरा। ठीक है, तो 38 का मतलब ये था। अच्छा, आगे मैं मजीद कहता हूँ यार नहीं, इसको दोबारा ड्रॉप कर दो, एक कैरेक्टर बहुत कम है। ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। मैं बार बार ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं अल्टर भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्टर के टॉपिक पे पहुंचा नहीं हूँ, तो थोड़ा सुकून से चलेंगे। जब अल्टर पे पहुंचूंगा तो अल्टर करा दूंगा फिर बजाय ड्रॉप के, क्योंकि इसमें देखो अभी डेटा था ना, जो इंसर्ट वैल्यू किया था मैंने, ये वाला, ये तो गया, ये तो ड्रॉप में डेटा गया, टेबल ही गया। अच्छा, ड्रॉप में वो टेबल ही चला जाएगा। अब देखिएगा, ड्रॉप करोगे ऑब्जेक्ट डेटाबेस से उड़ जाएगा।
डेटाबेस के अंदर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बैकअप होगा तो रिकवरी होगी या कोई दूसरा ऑप्शन? कोई और ऑप्शंस बहुत से हैं, जब हम पहुंचेंगे एडमिन 1 पे वो सारे वहाँ पर आप सीखोगे कि जब आपके उड़ जाएं टेबल्स तो कहाँ से रिकवर होंगे, ठीक है। रिसाइकिल बिन से भी आ सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, सब करेंगे। फ्लैशबैक से आ सकता है, टाइम स्टैम्प से डेटा वापस आ सकता है, तो वी हैव लॉट ऑफ वेज टू रिकवर डेटा, ठीक है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि हमने ड्रॉप किया। याद रखिए डिलीट में क्या होता है, डेटा जाता है ऑब्जेक्ट नहीं जाता, इसमें ऑब्जेक्ट भी चला जाता है विथ डेटा, डेटा भी गया, इसमें मिलियन बिलियन रिकॉर्ड्स होते हैं, सब गया। तो सोच समझ के ड्रॉप चला है, वेरी सेंसिटिव कमांड, ठीक है। अच्छा दोबारा मैं क्रिएट की तरफ जाता हूं। एक कॉलम था, मुझे एक और कॉलम डालना है इस टेबल के अंदर, दूसरा डालने के लिए कॉमा कंटिन्यू होगा, जितने कॉलम डालते जाएंगे कॉमा डालते जाएंगे, आखिरी कॉलम के बाद कॉमा नहीं डलेगा क्योंकि वो लास्ट है, तो ताकि उसको समझ आ जाए आगे मजीद नहीं है। जैसे हम सिलेक्ट में चलाते हैं तो कॉमा लगा के कॉलम्स का नाम लिखते हैं, जब आखिरी कॉलम आता है तो उसके बाद कॉमा नहीं लगाते, ठीक उसी तरह आखिरी कॉलम जब आए तो उसके बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। अच्छा दूसरा मैं कहता हूं नेम का कॉलम हो, ये कॉलम का नाम लिख दिया मैंने। अब इसका डेटा टाइप क्या रखता हूं, var2। इसकी लेंथ में करता हूं, नाम किसी कितना बड़ा हो सकता है, 80 कैरेक्टर से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, या 120 कैरेक्टर से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। वैसे मेरे ख्याल से ये 4000 कैरेक्टर तक जाता है, 4000 कैरेक्टर तक जाता है var4, हाँ ठीक है। var2 120 रख दिया। अच्छा CNIC, काफ़ी लोग डैशेज इस्तेमाल करते हैं CNIC में, काफ़ी लोग नहीं करते। अगर डैशेज इस्तेमाल करना है तो var4 होगा, नंबर करें बगैर डैशेज के तो नंबर होगा। तो मैं प्रेफर करता हूं नंबर, डैशेज हैंडल करो एप्लीकेशन से, ठीक है। अच्छा CNIC इसको करता हूं नंबर, कितने कैरेक्टर थे CNIC में, 13 से एक कैरेक्टर ना ऊपर ना ज़्यादा, ताकि बाउंड रहे। सेल नम सही है, काफी +92 से चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां मैं चाहता हूं सिर्फ सेल नम 11। अच्छा ऊपर मैंने कॉलम नहीं कॉमा नहीं लगाया था तो लगाना है। यहाँ पे डेटा टाइप नहीं। अच्छा यहाँ नहीं दिया, गुड कैच, डेटा टाइप बताना है वरना वो नहीं चलेगा। अच्छा जानबूझ के करता हूँ, नहीं देता हूँ, बल्कि यूँ करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा बता रहा कि डेटा टाइप आपने नहीं बताया, भला मतलब उसने बोला मेरे ख्वाब देखा, आप क्या डिसाइड करना चाहते हो, क्या इसमें स्टोर करोगे, आप बताओगे, मैं क्या क्यों बताऊंगा आपको, ये तो आप बताओगे ना कि आप क्या स्टोर करना चाहते हो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं बता सकता मेरे भाई, ये बात याद रखें। वो बोले आप बताओ ना, CNIC में आप डैशेस डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते हो, नंबर करूँ उसको या var2 करूँ, वो आप डिसाइड करोगे ना। बात समझ आ रही है। सेल नंबर में कहता हूँ नंबर हो और कितने कैरेक्टर्स हो, 11, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ C_कोड मतलब कंट्री कोड। कंट्री कोड क्या होता है, पाकिस्तान का 0092 है, प्लस छोड़ दो, प्लस असल में नहीं होता, वो प्लस इज 00, ठीक है ना। तो कितने 0092, तो मतलब मेरे कंट्री कोड के अंदर 4 से ज़्यादा करेक्टर नहीं होते, किसी मुल्क में 2 है किसी में 3 है, तो 4 से ज़्यादा मैंने नहीं देखे, मैक्सिमम 4 है। तो इसको कर देंगे नंबर 4, सही है, काफ़ी है, ओके। टेबल क्रिएटेड। अच्छा डिस्क्राइब करके देखो इसको, इसकी डेफिनेशन चेक करो, यही है जो हमने बनाया। यहां तक किसी कोई सवाल नहीं, ओके। इंसर्ट करते हैं इसमें, इंसर्ट इनटू टेस्ट। अच्छा वैल्यूज, अच्छा अब मैंने देखो कॉलम के नाम यहां नहीं लिखे, तो अब मुझे तरतीब से वही वैल्यूज डालने पड़ेंगे, याद है ना जी, जिस तरह से ऑर्डर है। आईडी में नंबर आएगा तो मैं देता हूँ इसको ID 1 है, ठीक है। नेम है स्ट्रिंग में आएगा यूसुफ, ठीक है। उसके बाद CNIC नंबर जो नंबर ही है, कितने 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ज़्यादा ही हो गए,
ठीक है, 13 कैरेक्टर कोई काउंट कर ले जब तक मैं आगे चलता हूँ। सेल नम ठीक है, और कंट्री कोड है, ठीक है। वो क्या सीना सिक्स ने काउंट किया 13 है, 12 है, पक्की बात है। 13 वन रो 12 भी देता तो चल जाता, एक्सीड नहीं कर रहा हूँ उसके, वो मैक्सिमम को एक्सीड नहीं करना होता है, तो 12 चल जाता, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे वन रो क्या कर दिया, इंसर्ट। अब एक जो चीज़ बात बताने जा रहा हूँ, ये आप ना अपने पल्ले बांध लो, अब ओरेकल में स्पेशली, ठीक है। ये काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ये यहाँ इंसर्ट किया मैंने, कमिट और रोल बैक नहीं किया, ठीक है। कमिट तो करना पड़ेगा ना मुझे इसको। अच्छा मैं कमिट नहीं करता, एक काम करता हूँ, ड्रॉप टेबल XYZ। क्या XYZ नाम का टेबल है? चले XYZ को छोड़ो, आप देखो थोड़ा और आसान कर देता हूँ। क्रिएट टेबल JKL, इस नाम का टेबल बनाता हूँ, इसमें एक ही कॉलम लिखता हूँ ID, ये अलग टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। JKL नाम का टेबल है, अलग कॉलम है ID नंबर, और इसमें की लेंथ इसका देता हूँ 10, और ये टेबल बन चुका है, ठीक है। टेबल बन गया। एक और, सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया, ये एम्प्लॉय टेस्ट, उसके बाद डिस्क्राइब तो छोड़ो, जस्ट चेक करने के लिए होता है, ये कोई कमांड नहीं है, डिस्क्राइब करके, ठीक है। इंसर्ट के थ्रू मैंने ये DML चलाया, DML के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने क्या क्या करना होता है, ये कमिट करना होता है या फिर रोल बैक करना होता है, ठीक है। मैंने कमिट और रोल बैक नहीं किया, मैंने आगे नेक्स्ट कमांड क्या चला दिया, क्रिएट। अब मैं लिखता हूं रोल बैक, कोई बताएगा क्या हुआ? याद रखें, रोल बैक DDL को कुछ भी नहीं कर सकता, DML पे काम है। वो DML सिर्फ इम्पैक्ट करता है जी। जो आपने ये क्रिएट की कमांड, ये टेबल क्रिएट किया आपने और ये टेबल क्रिएट किया, इसको रोल बैक कुछ नहीं कर सकता। रोल बैक हमेशा DML के ऊपर काम करता है मेरे भाई, DDL को रोल बैक टच भी नहीं करता। आपने DDL चलाने के बाद कमिट करने की जरूरत नहीं है। मजीद आप कंफ्यूज लग रहे हो। क्रिएट, अब क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम और ट्रंकेट, ये 5 DDL की कमांड है। ये कमांड जब आप चलाते हो तो इसको रोल बैक के कमिट की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कमिटेड ही है, समझो। क्लियर हो गई बात? अभी जो मैंने ये रोल बैक लिखा है तो इसने इस क्रिएट टेबल को ड्रॉप नहीं किया होगा, ऐसे ही है ना। क्रिएट के बाद अब रोल बैक चलाते हो, टेबल को ड्रॉप नहीं करता, कुछ भी नहीं कर सकता उसको। अच्छा, अब इस रोल बैक ने किस पे इंपैक्ट किया होगा? कौन से DML पे? ठीक है, इसका मतलब कि दूसरा सेशन खोलूंगा तो उसमें इंसर्ट की डेटा नजर नहीं आएगी ना। अच्छा ठीक है, और मैं कहूँ नजर आई तो भाई आपको दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। ये चीज़ें याद नोट करते जाए। DDL वेरी सेंसिटिव, मैं पहले ही बता रहा हूँ, DDL को लाइटली मत लो। DDL चलाओ, आंखें फाड़ के दिमाग खोल के चलाओ DDL को, DDL मजाक नहीं है। तो इसलिए होगा कि जब हम दूसरा टेबल क्रिएट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली पीछे जितने भी उसने काम ऑटो कमिट है, वो कमिटेड ऑटो कमिट करता है जी। DDL इज ऑटो कमिट। अब देखें, ये SQL प्लस स्कॉट टाइगर JKL टेबल था ना, नो रोज सिलेक्टेड डायरेक्टली, डेटा उसमें नहीं है लेकिन टेबल तो बन गया ना। अच्छा सॉरी, किसके अंदर इंसर्ट किया था हमने? एम्प्लॉय टेस्ट में। तो चलो उससे सिलेक्ट करके दिखाता हूं आपको, डेटा उसमें तो होगा। हम इसी के बारे में बात करें, मैं JKL गलत चला दिया। अच्छा आ गया डेटा, देखो अलाइनमेंट इसको करता हूँ कितना, नेम को 30 कर देता हूँ, काफ़ी है। अच्छा, इसमें CNIC देख रहे हो, कंप्लीट नहीं दे रहा।
सही हो गया। सेट नम एफ, तब जब भी आपके पास इस तरह के वैल्यूज जब आए ना उल्टे सीधे, तो फिर आप सेट नम एफ करते हो कि मतलब नंबर को इस तरह दिखाओ, अपना खोल के एक्सटेंड करके दिखाओ, मुझे इस तरह अपनी उस्तादी नहीं लड़ाओ, क्योंकि ओरेकल अपनी उस्तादी लड़ाता है। ठीक है, तो सेट नम एफ करना पड़ता है। नंबर का फॉर्मेट सेट करो, सेट नम फॉर्मेट, नंबर का फॉर्मेट इस तरह इस लेंथ में दिखाओ। ठीक है, अगर मैं 39 लिखता तब भी मेरा काम बन जाता, मैंने सिर्फ कहीं दिया था कि भाई जितने नंबर लेंथ दियो कोई मसला ना आए। ठीक है, अच्छा अब आप नोट करें, इस सेशन पे मैंने इंसर्ट चलाया, उसके बाद मैंने कमिट नहीं किया। दूसरे सेशन में डेटा नहीं दिखना चाहिए ना, लेकिन यहां दिख रहा है। याद रखें, जब भी आप डीएमएल के बाद कोई डीडीएल की कमांड चलाते हैं, प्रीवियस डीएमएल की कमांड ऑटो कमिट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? डीएमएल के बाद आपने क्या चलाना होता है? कमिट चलाना होता है, लेकिन आपने नहीं चलाया, आपने डीडीएल चलाया। डीडीएल इज ऑटो कमिट। बात समझ आ रही है? डीडीएल इज ऑटो कमिट। आपने तो डीएमएल के बाद क्या चला दिया? डीडीएल चला दिया, इसने ऑटो कमिट कर दिया। ऑटो कमिट का मतलब पिछले सारे क्या हो गए? कमिट हो गए। सारे डीएमएल इसने कमिट कर दिए। तो संभल के डीएमएल के बाद डीडीएल का इस्तेमाल दिमाग खोल के करना भाई। अच्छा, आपके सवाल में आता हूं, 1 मिनट रुके। मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम वन रो डिलीटेड। अब यहां पे स्टिल आ रहा होगा क्योंकि कमिट अभी तक नहीं किया ना, तो यहां पे डेटा स्टिल दिखा रहा होगा, ऐसे ही है। अब मैं कमिट करूंगा तो डेटा कमिट हो गया, डेटा गया, कमिट कर दिया क्यों? ठीक है, अच्छा दोबारा इंसर्ट करता हूं, दोबारा इंसर्ट कर दिया, डेटा चला गया। अच्छा अब मैं कहता हूं ड्रॉप टेबल। इस नाम का टेबल है क्या? नहीं है ना। अच्छा इस नाम का ये कमांड नहीं चली। अब ये पिछला क्या हुआ? कमिट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो जाएगा फिर भी। सबसे पहले उसने कमिट किया होगा, फिर उसने वाली कमांड का फर्स्ट ऑफ ऑल वो कमिट कर देता है, भले आपका कमांड सक्सेसफुल चले ना चले। वो ड्रॉप का वर्ड उसने पढ़ लिया ना, तबाही मचा दी उसने, कमिट कर कंसिडर कर दिया। चाहे आगे ऑब्जेक्ट मिले चाहे ऑब्जेक्ट ना मिले, वो कमिट तो सबसे पहले करेगा। उसने बोला, उसने इतना तो देख लेता आपने क्या चलाया है? ड्रॉप चलाया। अच्छा मजे की बात, मैं कहता हूं दोबारा से डिलीट करता हूं, रुके 1 मिनट। डिलीट कर दिया, कमिट। ठीक है, अब दोबारा इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट हो गया। अच्छा अब मैं कहता हूं ड्रॉप, स्पेलिंग टेबल की गलत लिख दी है। अब टेबल मैंने सिंटेक्स ही गलत लिख दिया, JKL। इस नाम का टेबल तो है ना। अब ये तो नहीं चलेगा क्योंकि वर्ड टेबल का मैंने गलत लिखा। इनवैलिड ड्रॉप ऑप्शन, क्या ये कमिट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फिर भी कमिट हो गया क्यों? हाँ, क्योंकि वो पहला वर्ड देख लेता है। इसको देखो पता चल गया आप ड्रॉप चला रहे थे। बहुत सेंसिटिव है मेरे भाई। तो आपको डेटा दोबारा, ओह नहीं चला, अब नहीं चला। ठीक है, ऑब्जेक्ट को उसने ऑब्जेक्ट एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए उसको, ये खत्म हो गया उसके लिए। मतलब सिंटेक्स उसको पूरा मिले, देन इट्स आई थिंक इनफ। ऑब्जेक्ट का नाम नहीं मिलना वो अलग बात है, मतलब सिंटेक्स कंप्लीट उसको मिल गया ना तो काम कर देगा। बहरहाल थोड़ा एहतियात बरते। समझ गए ना कि डीएमएल के बाद डीडीएल का ऑटो कमिट चल जाता है। जैसे उस दिन मैंने सिखाया था कि सेशन क्लोज करके ऊपर से या डिस्कनेक्ट हो जाए तो रोल बैक है, लेकिन एग्जिट चलाओगे तो क्या है? कमिट है। बताया था ना उस दिन। इसी तरह डीएमएल के बाद डीडीएल ऑटो कमिट एग्जीक्यूट कर देता है अपने साथ साथ, तो पिछले सारे कमिट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रहेगा। चले आगे चलते हैं, दोबारा वापस डीडीएल पे आते हैं। ये जस्ट एक चीज क्लियर करनी थी, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अच्छा ये ओरेकल का उस्लूब है। दूसरे डेटाबेसेस में क्या है? आप अपडेट डिलीट इंसर्ट चलाओ, ऑटो कमिट ही होते हैं। आप MySQL में चले जाएं, SQL सर्वर में जाएं, आपने डिलीट चला दिया ना, रोल बैक आप नहीं कर सकते, बस ऑटो कमिट हो गया। उनका डिफॉल्ट बिहेवियर यही है। वरना एक पैरामीटर है वो जाके चेंज करेंगे आप कि ऑटो कमिट ना हो। हम हर ट्रांजेक्शन के बाद खुद उसको हैंडल करेंगे, तो आपने वो इनेबल डिसेबल करना पड़ता है खुद से। ठीक है, तो ओरेकल डिफॉल्ट में उसका उलट देता है कि डिफॉल्ट में वो
कमिट नहीं करता, वो आपको हैंडल देता है। बाकी दूसरी डेटाबेस उल्टा करती हैं कि हैंडल अपने पास रखती हैं और कमिट कर देती हैं। अगर चेंज करना हो तो डिसेबल कर दो, सॉरी इनेबल कर दो, ऑटो कमिट को डिसेबल कर दो। मैं ठीक है, ओरेकल में भी है कि आप ऑटो कमिट इनेबल कर दो, क्या खुद ब खुद कमिट होता जाए ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्रिएट का थोड़ा सिंटेक्स आपने देख लिया, ये टेबल क्रिएट कर दिया था ना मैंने। आप एडमिन वन में पहुंचेंगे तो मैं बता दूंगा। यहां तक क्लियर है बात? ज्यादा एडवांस में जा रहे हैं ना। क्रिएट टेबल हम पढ़ चुके हैं, ड्रॉप भी हमने देख लिया। ठीक है, हम दूसरे ऑब्जेक्ट में भी क्रिएट और ड्रॉप करेंगे, लेकिन टेबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है दूसरों से, इसलिए हम टेबल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, डेट लिखेगा तो डेट डेटा टाइप लग जाएगा इसको। ठीक है, जैसे इसका नाम के बाद मैं कहता हूँ DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? डेट में लेंथ की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो रही है? डेट में लेंथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट को पता है कि डे, मंथ और ईयर ही होता है, और कोई चीज़ ज़्यादा इससे नहीं है। ठीक है, बाकी जो है वो उससे डे जो है सैटरडे संडे वो खुद कैलेंडर से पिक कर लेता है सिस्टम ऑटोमेटिकली, तो आपको वो बताने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि आज क्या है, आज 4 जैन है, आई थिंक 4 जैन है, तो उसको पता है कि सैटरडे ही है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस दिन हमने डेट पे काम किया था, ये तो आ रहा था, दिन खुद ब खुद उठ के आ रहा था। ठीक है, अच्छा मैं टेबल दोबारा ड्रॉप करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। ड्रॉप टेबल, दिस वन, ड्रॉप टेबल JKL भी मैंने बनाया था। अच्छा, ड्रॉप करने की वजह तक कहता हूँ रीनेम टेबल JKL टू ABC। रीनेम JKL टू ABC, तो मैंने उसको बताया कि JKL को ABC को मैं रीनेम कर दो। ऑब्जेक्ट का टाइप बताने की वगैरह ज़रूरत नहीं है, मेरा काम है रीनेम करना, वो चाहे टेबल हो चाहे सिनोनिम है, उससे मुझे कोई गरज नहीं है, मैं बस मेरा काम है रीनेम करना। ये बस इतना ही कमांड है, रीनेम फलाना टू फलाना, बस रीनेम में और मजीद कुछ नहीं है। रीनेम में सिर्फ हम टेबल ही कर सकते हैं या हर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट? देखो मैं कहता हूँ क्रिएट व्यू XYZ, ठीक है, एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम MP, ये व्यू क्रिएट हो गया। मैं कहता हूँ रीनेम XYZ टू XYZ क्या था, व्यू था, तो उसने मजीद बना दिया उसको। अब बात क्लियर हो रही है अब कि ऑब्जेक्ट का टाइप देने की जरूरत नहीं है, उसका काम है सिर्फ रीनेम करना, वो चाहे हवाई जहाज हो चाहे गाड़ी हो, उससे उसको क्या ताल्लुक है। उसने उसका नाम, अब जहाज का नाम मैंने रख दिया एवरी, अब एवरी रखूँ उसका नाम या मुर्तज़ा रखूँ, मेरे को क्या तकलीफ है भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, सामने से एक कुत्ता आ रहा, बोला टॉमी है, ठीक है टॉमी है, थोड़ी देर बाद आया मैं सोच टॉमी नहीं खान है, कोई भी खान है बस। यार यार होता है ना, लाडले कुत्ते भी होते हैं, रखते हैं भाई कुत्तों के नाम लोग। ठीक है, तो समझ आ रही है बात। तो भाई अजीज़ खान आपको नहीं बोल रहा हूँ भाईजान, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ यार। तो देखा जाए यार, हमारा तो इमरान खान फेवरेट है यार, ऐसे वो उस पर एग्जाम्पल ही नहीं दिया यार, फिर तो यार हम अपने कायद की तौहीन कर रहे हैं, फिर तो यार समझो यार, मैं तो ऐसे ही बात की कॉमन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यह है कि रीनेम में आपने ऑब्जेक्ट टाइप नहीं बताना, बस उसका नाम और जिस नाम से उसको नाम आपने असाइन करना है बस वो नाम बता दो, तो रीनेम इतना ही है, कंप्लीट हो गया। मजीद रीनेम को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, रीनेम खत्म हो गया। रीनेम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे इम्पैक्ट करेगा या उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उस पे भी? नहीं, डेटा जैसा डेटा जहाँ है वहीं रहेगा, डेटा कुछ नहीं करेगा, कॉलम जैसे हैं उसके वैसे ही रहेंगे, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट का नाम चेंज होगा। जैसे कि आप लेट सपोज आपका टेबल का नाम क्या था, ये वाला, ठीक है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये टेबल बनाता हूँ, ये देखिए टेबल क्रिएटेड हो गया, बन गया ना टेबल। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अभी डेटा है नहीं इसमें, ठीक है, मैं डेटा डाल देता हूँ, एक डेटा
मैंने कहाँ पे इसका रखा है CNIC? CNIC के बाद डेट ऑफ बर्थ रखा है ना? सिंगल कोड में आता है आपका डेट, राइट जी, डेट हमेशा सिंगल कोड में आता है। बन गया, ठीक है। अब मैं आपको डेटा सिलेक्ट करके दिखाता हूं। आ रहा है डेटा, मैं कहता हूं रीनेम दिस टेबल टू, रीनेम हो गया रीनेम। अच्छा, अब मैं चलाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट कहेगा कि इस नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, नाम चेंज कर देना उसका, ठीक है। अब आप उसको कहते हो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMPL S, यही नाम रखा नया, नए नाम से वो ऑब्जेक्ट जाना जाएगा। डेटा वही है, कॉलम वही है, उसको आपने कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज किया, मेन ऑब्जेक्ट का, कॉलम को आपने कुछ नहीं किया। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां पे कोई सवाल किसी का? क्रिएट भी आपने देख लिया, ड्रॉप भी देख लिया। अच्छा क्रिएट, अच्छा ड्रॉप व्यू बनाया था ना मैंने, किस नाम से? नहीं, उसको रीनेम भी किया था मैंने, अगर आपको याद हो। हाँ, XYZ था, उसको मजीद कर दिया, ड्रॉप व्यू। अच्छा, ड्रॉप करते बताना है कि किसको ड्रॉप करना है, व्यू को ड्रॉप करना है, टेबल को ड्रॉप करना है। हाँ, रीनेम करते वक्त आपने नहीं बताना, क्योंकि आपने को सरोकारी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, लेकिन क्रिएट करते हुए ड्रॉप करते हुए आपने बताना है कि ड्रॉप में व्यू को कर रहा हूँ। पता चला आपके दिमाग में कि टेबल का नाम है मजीद और वो व्यू था, समझ आ रही है बात को? तो ये थोड़ा एहतियात रखना पड़ेगा। व्यू ड्रॉप लिख दिया उसने कि व्यू को ही ड्रॉप मैंने किया जो आपने रिक्वेस्ट की है। अगर मैं कहता ड्रॉप व्यू और ये लिख देता हूं, क्या ये व्यू है? वैसे क्या है? टेबल है। कह रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यही कमांड मैं दोबारा लिखता हूं, ड्रॉप टेबल, उसने ड्रॉप करने दे दिया। क्रिएट, ड्रॉप और रीनेम आपका हो गया क्लियर। सवाल इसमें कोई है? नहीं है, ठीक है। सबसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें सब में जो है ना, अल्टर है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स अल्टर है, अल्टर के बाद जो है सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिएट है, ठीक है, याद रखें। ड्रॉप भी इजी है, रीनेम और ट्रंकेट ये तीनों इजी हैं। रीनेम का आपने काम देख लिया, कितना इतना से काम था, इतू सा ये बोलते हैं, इतू सा काम था। अच्छा, अब आते हैं ट्रंकेट की तरफ, ठीक है। पहले मैं टेबल दोबारा बनाता हूं, टेबल बन गया, इंसर्ट करूं इसके अंदर डेटा, ठीक है, इंसर्ट हो गया। इसके बाद मैं कमिट करूंगा तो डेटा आ जाएगा, हमेशा के लिए राइट हो जाएगा, हर सेशन को दिखना शुरू हो जाएगा। कमिट कर दिया मैंने। अच्छा, डिलीट फ्रॉम, मैंने वेयर नहीं लगाया तो क्या होगा? इस टेबल में एक रो हो, 2 हो, 4, 50 रोज हो, 2 करोड़ रोज हो, सब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वेयर लगाते तो फिल्टर आउट ऑफ डेटा करते, ठीक है। इसमें 1 था तो उसने 1 डिलीट कर दिया। मैं रोल बैक करता हूं, इसको दोबारा वापस लाता हूं, एक और रो इंसर्ट करता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा डेटा हो तो मैं कुछ इस पर बात कर सकूं। बल्कि काम करता हूं ना, एक टेबल की कॉपी बनाता हूं, क्रिएट टेबल, पहले इसको ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई, इसको टेस्ट, ये मैंने उड़ा दिया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉई अंडरस्कोर टेस्ट। अब आप इसमें कॉलम में खुद की नहीं लिखता हूं, मैं कहता हूं एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। क्रिएट टेबल कमांड आप सीख चुके हैं यहां से यहां तक। एज मतलब ऐसा ही बनाओ जैसा कि ये है। अब बात समझ आई उस दिन जो हम कमांड कर रहे थे, अब बात क्लियर हो गई है कि ऐसे ही टेबल बनाओ जैसे का ये वाला है। अब ये टेबल उठाएगा विथ डेटा पूरा बना, टेबल का स्ट्रक्चर भी उठाएगा पूरा, डेटा भी इसको उठाएगा। अगर मुझे डेटा नहीं चाहिए तो क्या करूंगा? वेयर 1 = 0, याद है, फॉल्स कंडीशन लगानी है। अगर मैं ट्रू लगाऊंगा तो फिर दोबारा डेटा उठेगा। अगर आपने ट्रू ही लगाना है तो वेयर डालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, वेयर मैं दिखाता हूं, वेयर 1 = 5, तब भी फॉल्स हो गया, तब भी डेटा नहीं उठाएगा। टेबल क्रिएटेड, लेकिन टेबल क्या होगा? एम्प्टी। क्लियर है? मैं ड्रॉप करता हूं, मुझे डेटा चाहिए था, तो क्या करूंगा? वेयर नहीं लगाऊंगा,
यहाँ से यहाँ तक विथ डेटा अब आएगा। अब डेटा शो होगा आपको। ठीक हो गया? ओके मजीद आप सवाल पूछ ले। सर मैं ये कह रहा था कि हम सेम यही रो के लिए भी ठीक है डेटा आ गया, मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट। डिलीट करूंगा, इसमें वेयर नहीं लगाया तो क्या करूँगा, सारा डेटा डिलीट कर देगा। 25 के 25 रो कर दिए, रोल बैक। अच्छा इसमें वेयर लगाऊंगा तो स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करेगा। ठीक है वेयर, अगर मैं दिखा देता हूँ एक बार, डिलीट दिस फ्रॉम टेस्ट एंड वेयर, सर आपने कमांड ओके सॉरी, वेयर जॉब इक्वल टू हो गया। अब सिर्फ मैनेजर डिलीट हुए, 7 डिलीट हुए, मतलब वेयर के थ्रू फिल्टर करके आपने डेटा आपने हैंडल किया। अच्छा मैनेजर के बाद लिखता एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30, तो अब और फिल्टर डेटा हो जाता। ठीक है अच्छा मैं दोबारा रोल बैक करता हूं, मतलब आपके हाथ में डेटा का कंट्रोल थोड़ा बहुत है डिलीट में, कि कौन से डिलीट करने हैं कौन से नहीं करते। अब मैं आता हूं ट्रंकेट टेबल। याद रखें जब भी आप डीडीएल चलाते हैं तो डीडीएल के पार्ट में आपका वेयर नहीं लगता, डीडीएल वाले पार्ट में वेयर नहीं लगता। अगर डीडीएल के साथ एक सब क्यूरी डिफाइन करते हैं तो उसमें आप वेयर वगैरह, जैसे हमने किया था ऊपर, एक बार दिखाता हूं, ये देखें इस वाले पार्ट में कहीं वेयर लगा हुआ है, आगे आपने एक सब क्यूरी लगाई है, उसमें आपने वेयर इस्तेमाल कर सकते हो। शुरू वाले में कहीं पे भी नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही है? अच्छा यहां मैं क्या चला रहा हूं, ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम याद रखें, ट्रंकेट के साथ वेयर नहीं चलता, क्योंकि क्या है डीडीएल है, डीडीएल के साथ वेयर मैंने अभी बताया। वहां भी ऊपर जो वेयर लगा है, दूसरी जो साइड वाली क्यूरी है ना सब उसके लिए थी, इधर वाले के साइड में कोई था ही नहीं, ख्वाब में भी कोई ना सोचे, डीडीएल के साथ वेयर नहीं चलता। बात क्लियर हो रही है? इधर भी ट्रंकेट क्या है, तो इसके साइड में इसके साथ साथ क्या लग सकता है, वेयर नहीं लग सकता। ठीक है जब वेयर नहीं लगेगा तो आपके पास चांस नहीं है कि कौन सा डेटा डिलीट करूं कौन सा नहीं करूं। डिलीट में वेयर लगता है तो आप बता सकते हो कौन सा डिलीट करना है कौन सा नहीं करना है। इसमें जब आप वेयर डाल ही नहीं सकते तो फिल्टर आउट का चांस गया। टेबल ट्रंकेटेड। अब आप देखें जी ऐसा ही है, ट्रंकेट आप चलाओ कमांड ना, वो जो आपने ये डिलीट चलाई थी कहां पर, ये वाली जिसमें आपने वेयर नहीं लगाया था, ये और ये दोनों सेम काम करेंगे। वो डिलीट में ऊपर वाले में आपने वेयर नहीं लगाया इसमें, तो सारा 25 के 25 रो उड़ा दिया उसने। ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम लिखा आपने, तो इसने भी 25 के 25 रो उड़ा दिया। याद रखें ट्रंकेट में इसमें आप रोल बैक कर सकते, उसके बाद मैंने रोल बैक चलाया था तो रोल बैक डेटा हो गया था ना। ट्रंकेट के बाद मैं रोल बैक चलाऊं, होगा नहीं होगा, क्योंकि डीडीएल है ऑटो कमिट। तो डिलीट के बाद याद रखें आपके पास थोड़ा बहुत चांस होता है डेटा का बचाना, अपनी इज्जत बचाने का। ट्रंकेट के बाद धूल चाटते रह जाओगे भाई। सोच समझ कितना, मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डीडीएल बहुत सेंसिटिव है, सोच समझ के डेटा को डिलीट करो। ट्रंकेट के थ्रू किया डेटा वापस नहीं आएगा, रोल बैक नहीं होगा, ख्वाब में मत देखो। अब टाइम स्टैम्प है ना, उससे भी डेटा नहीं आएगा। जब आप डिलीट करते हो तो टाइम स्टैम्प से डेटा बैक डेटेड से जाके टाइम स्टैम्प से अंडू से उड़ के आ जाता है, लेकिन जब आप ये करते हो ना टाइम स्टैम्प से भी डेटा डिलीट कर देता है, टाइम स्टैम्प में नहीं रखता, फिर बैकअप से रिस्टोर कहीं से होगा। बात समझ आ रही है? डिलीट वाला टाइम स्टैम्प से आ जाता है, जब तक अंडू की रिटेंशन होगी, अंडू रिटेंशन हम एडमिन 1 में पढ़ेंगे, जब तक अंडू की रिटेंशन होगी तब तक वो टाइम स्टैम्प का डेटा रखता है अंडू में, वहां से डेटा उठ के आ जाता है। लेकिन ट्रंकेट में वो अंडू में भी नहीं रखता। अंडू में क्यों रखता है? रोल बैक के लिए रखता है ना। ट्रंकेट में रोल बैक का चांस ही जब नहीं है तो वो वहां पे रखे क्यों? बात समझ आ रही है? तो डेटा अंडू में जाता ही नहीं है। बात क्लियर है? तो ये ट्रंकेट ने डेटा सारा उड़ा दिया। अब आप लोग बोल रहे हैं दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, वो बगैर वेयर के बिल्कुल इस जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा ही है। डिलीट बगैर वेयर के ट्रंकेट जैसा ही बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बिहेवियर सेम है, लेकिन बैक एंड पे जो साइंस है
स्टोरेज रिलीज करने की वो डिफरेंट है। वो जब एडमिन 1 पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि दोनों में बैक एंड पे जो स्टोरेज रिलीजिंग की जो मैं बात कर रहा था वो क्या फ़र्क है, मैं बताऊंगा उसके अंदर। लेकिन काम बिहेवियर दोनों का ऊपर ऊपर से सेम है, बैक एंड से डिफरेंट है स्टोरेज लेवल पे। स्टोरेज रिलीज करना, फ्रैगमेंटेशन का आपने सुना होगा। पूरी उसकी जो डाटा टाइप है वही हटा दी ना ट्रंकेशन। नहीं देखो, डेटा टाइप की बात नहीं है, आपका ढांचा टेबल का वैसा का वैसा है। डिस्क्राइब आप करोगे ना, टेबल नजर आएगा, पूरा कंप्लीट है। टेबल वैसा का वैसा ही है। देखो ना, एक मिनट रुको, टेबल वैसा का वैसा, सिर्फ डाटा गया। उसके अंदर जो डेटा मौजूद था वो गया। डिलीट में बगैर वेयर के में उसमें भी यही होता है, स्ट्रक्चर पड़ा, डेटा गया। लेकिन बैक एंड से जो हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव की बात कर रहा हूँ मैं, हार्ड ड्राइव पे जो स्पेस का वो पोर्शन है उसमें फ्रैगमेंटेशन ट्रंकेट में रिलीज हो सकती है, डिलीट में रिलीज नहीं होती। ये फर्क होता है बेसिक, बस। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तो उसमें मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। ट्रंकेट में याद रखें, फ्रैगमेंटेशन रिलीज हो सकती है, डिलीट में फ्रैगमेंटेशन रिलीज नहीं होती। रीयूजेबल हो सकती है लेकिन रिलीज नहीं हो सकती। बात क्लियर है? तो ट्रंकेट भी आपका गया। अरे आपने डीडीएल के कितने कमांड्स पढ़ लिए? ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट तो आपने यूं कर लिए, देरी नहीं लगी। ट्रंकेट भी क्या था, सारा डेटा उड़ा रहा था, ढांचा छोड़ के, टेबल का स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी डेटा सब उड़ा रहा था। और ऑटो कमिट बेसिकली बिकॉज ऑफ डीडीएल। ठीक है, अब आते हैं अल्टर और क्रिएट पे दोबारा वापस। ठीक है, ये दो ही आपके मैंने कहा सरदर्द हैं इसके डीडीएल के अंदर। अच्छा, कल जो हम पढ़ेंगे ना वो हमारा कल होगा कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मेरे ख्याल से हमारा एसक्यूएल बचा ही कितना है, बस इंडेक्सेस एंड देन और यूज़र क्रिएट है। और मतलब नेक्स्ट वीक हमारा एसक्यूएल आखिरी क्लास है, कल करेंगे। और नेक्स्ट वीक की दो जो क्लास है ना वो भी एसक्यूएल के नाम है, 20 क्लासेस एसक्यूएल। वैसे आपको 15-16 क्लासेस में कवर करवाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। मेरा 5-6 क्लासेस एक्स्ट्रा इसीलिए कि हम डीप डिटेल में चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो मतलब तुक्के मार के जान नहीं छुड़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो 6 क्लासेस ऊपर भी गए तो मसला नहीं है, हम सीख रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं दोबारा क्रिएट के ऊपर। ठीक है, क्रिएट भी आई थिंक ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। थोड़ा अल्टर के ऊपर अब आते हैं, क्योंकि क्रिएट के बाद मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ, यही कमांड चलाऊंगा मैं। क्रिएट का आप सिंटैक्स देख चुके हो। ठीक है, क्रिएट व्यू भी करके मैंने दिखाया आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, एक दो ऑब्जेक्ट और हैं जो कल हम करेंगे, उसमें कंस्टेंट के साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह। जैसे सिनोनियम हो गया, सिनोनियम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अल्टर की तरफ। ठीक है, टेबल मैंने बनाया था ना, हाँ एम्प्लॉय रजिस्टर बना हुआ है। अच्छा, अल्टर टेबल, मैंने कहा दो अल्टर क्या है, तब्दील करो उसको, उसकी मॉडिफिकेशन करो। मैंने क्या अल्टर किसको करो, टेबल को, टेबल का नाम बताया। उसके बाद मैंने क्या उसके देखो अल्टर के अंदर भी ड्रॉप चलाओ। अब ड्रॉप सब ऑब्जेक्ट पे चलाया मैंने, मेन ऑब्जेक्ट पे नहीं चलाया। अच्छा, ये वाला ड्रॉप जो है ना, ये डीडीएल वाला ड्रॉप नहीं है, ये बात याद रखें। ये जब भी ड्रॉप, जैसे मैंने क्रिएट और रिप्लेस जैसे इसने बताया, तो मैंने इसको क्या बोला, वो हेल्पिंग वर्ड है, वो असल रिप्लेस फंक्शन वाला नहीं है। तो यहां पे भी ये ड्रॉप है, ये हेल्पिंग वाला ड्रॉप है, ये डीडीएल ड्रॉप नहीं है। क्योंकि डीडीएल क्या आ गया यहां पे, अल्टर आ गया, मेन अल्टर ही है, ड्रॉप उसका हेल्पिंग है। ठीक है, यहां पे आपका डीडीएल नहीं है बल्कि हेल्पिंग है। ड्रॉप किसको करो, ठीक है, डिलीट, क्योंकि डिलीट स्पेसिफिक है डेटा के लिए, ये डेटा नहीं है, कॉलम है। कॉलम इज ऑल्सो डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन पे जब आप काम करोगे तो ड्रॉप का वर्ड इस्तेमाल होगा। ठीक है, ड्रॉप किसको करना है, कॉलम को, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, कॉलम के लिए ड्रॉप एंड ट्रंकेट होगा ना, नहीं ट्रंकेट तो पूरे टेबल पे चल जाएगा ना। पर्टिकुलर कॉलम के लिए सिर्फ हम ड्रॉप यूज करेंगे। जी जी जी, अब आपने अगर देखो, अगर आप कहते हो कॉलम को ट्रंकेट करूं, कॉलम ट्रंकेट नहीं होता। आपको अगर कॉलम का एक कॉलम में इसका डेटा पूरा उड़ा देना है तो अपडेट आप चलाओगे, अपडेट डिलीट भी नहीं, डिलीट तो पूरा रो उड़ा देगा ना।
आप समझ नहीं रहे। डिलीट चलाओगे तो पूरा रो उड़ेगा। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप मिक्सअप कर रहे हो चीज़ों को। ये मैं टेबल बनाता हूँ। अच्छा, अब देखें, डिलीट नहीं चलेगा, उसकी वजह देखो क्या है। अब देखें, मुझे जो है ना कमीशन सबकी उड़ानी है, खाली करना है। मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम, अब मेरी हेल्प करो कि सबका कमीशन उड़ जाए। वेयर हाँ हाँ, बोलो बोलो। कमीशन वेयर, डबल हाँ डबल हटा देता हूँ। हाँ, मैं क्या कहता, डिलीट पूरे रो पे काम करता है मेरे भाई। पूरे रो पे तो पूरे रो को उड़ाएगा ना। अगर वो इसकी कमीशन को उड़ाएगा तो इसके पूरे रो को साथ साथ नहीं उड़ाएगा। इंसर्ट भी पूरा रो इंसर्ट होता है, डिलीट भी पूरा रो डिलीट होगा मेरे भाई। तो डिलीट पे काम कैसे? मैं कहता हूं कि कमीशन सबका खाली कर दो। तो मैंने कहा था अपडेट चलेगा, अभी बता रहा था अपडेट, तो आपने कहा डिलीट चलेगा। डिलीट पे कर ही नहीं सकते आप डिलीट इसको करने जाएंगे, इससे एसोसिएट इसका पूरा रो उड़ जाएगा, ये पूरी लाइन ही खत्म हो जाएगी। जबकि मैं कह रहा हूँ भाई ये खाली कर दो। तो अपडेट चलाओगे ना बगैर वेयर के। जी, अपडेट एम्प्लॉय टेस्ट, इस कॉलम को अपडेट करो, सेट कमीशन नल। ये लो, मैंने आपका कॉलम खाली कर दिया। कॉलम खाली इस तरह होता है, ट्रंकेट के थ्रू नहीं होगा। ट्रंकेट में ये ऑप्शन है ही नहीं। ये देखो, थोड़ा अक्ल लड़ाओ मेरे भाई, तुक्के तुक्के मारे। मैं आपको बता चुका हूं कि डिलीट जो पूरे रो पे इंपैक्ट करता है, इंसर्ट भी पूरा रो इंसर्ट करेगा। डिलीट अपडेट वाहिद ऐसा जो सेल लेवल पे काम करता है। मैं पढ़ा चुका हूं, चीजें भूल रहे हो कि अब नहीं करते हो आप लोग ज़हन पे चीजें। मैं बताऊं, मेरे लेक्चर में छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करो। जब मैं बोल रहा होता हूं पूरे रो को करेगा, तो ये बात याद रखो ना, यही तो याद रखनी है बात, यही कॉन्सेप्ट है कि पूरा रो डिलीट करेगा, पूरा रो इंसर्ट करेगा। अपडेट सेल पे काम करता है, तो अपडेट को सेल पे काम कर रहा हूं, वही कर रहा हूं। ठीक है, ये एक चौकड़ी है ना, इस पूरे रो में ये एक चौकड़ी है, ये एक सेल है सही है। इस रो का भी एक ये सेल है, तो सेल लेवल पे उसने काम किया। या कॉलम लेवल पे बोल दो तब भी सही है, लेकिन सेल बोलना इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वेयर अगर मैं आगे लगाऊंगा तो हो सकता है इस पूरे कमीशन में एक दो को करे, पूरे के पूरे कॉलम को ना करे, किसी को छोड़ेगा, किसी को नहीं अपडेट कर देगा। तो देखो मेरी बात सही है ना, सेल वाली बात सही है, कॉलम लेवल वाली सही नहीं है। कैसे? ये देखें, सेट कमीशन इक्वल टू नल। ठीक है, वेयर कमीशन इक्वल टू 0। जी जी, वही मैं आपको दिखा रहा हूं कि सेल पे काम कर रहा है। अगर रो पे करता, कॉलम पे करता, तो पूरे कॉलम को उसने नहीं चेंज किया ना। ये देखो, इन सेल को उसने टच नहीं किया, तो मैंने कहा सेल लेवल पे काम करता है। उन सेल को उसने टच किया जहां पे वो डेटा मैच, जहां पे 0 था उनको नल किया, और इन सेल को उसने टच नहीं किया। मैं क्या कहा, कॉलम पे नहीं, सेल लेवल पे काम करता है मेरे भाई। बात क्लियर हुई? अच्छा जी, तो क्या आप कर रहे थे यार, हम कहाँ थे? अल्टर पे थे। ठीक है, रोल बैक करता हूं, दोबारा डेटा आ गया। और दोबारा आते हैं अल्टर की तरफ। तो थोड़ा टॉपिक से इसलिए मैं हट रहा हूँ क्योंकि आप लोग चीज़ें याद नहीं कर रहे हो। कॉन्सेप्ट, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मुझे याद है, इसलिए जो है मैं कर रहा हूँ काम। सिंटेक्स में भूल जाता हूँ, मसला नहीं है, सिंटेक्स नेट पे मिल जाएगा मेरे भाई। मैं भूलता हूँ सिर्फ सिंटेक्स, मैं कॉन्सेप्ट नहीं भूलता। अगर कॉन्सेप्ट में भूला तो फिर मुझे कुछ नहीं आता, फिर सिंटेक्स किसी काम का नहीं है। सिंटेक्स पढ़ के मैं 100 साल तो देखता रहूँ, फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि इसका मकसद क्या है, करता क्या है। ठीक है, तभी आप स्ट्रांग बनोगे। अपने फील्ड में दिग्गज बनना है, मतलब सब आपकी बात को सुने, तो आपको कॉन्सेप्ट ने स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। कि वो गलत बात भी करे, आप उसको बोलोगे नहीं इस तरह नहीं होगा। जैसे इन्होंने कहा डिलीट चलेगा, नहीं इस तरह नहीं होगा। क्यों? कॉन्सेप्ट है तो मैं बहस करूँगा ना आपसे। अगर मैं बोलता हाँ सही कह रहे हो, तो हो गया काम, फिर हो गया काम। ठीक है, अब आते हैं दोबारा अल्टर की तरफ। अल्टर टेबल
टेबल का नाम, ड्रॉप क्या था, कॉलम, मैं कहता हूं ड्रॉप कॉलम करो EMP NO, ठीक है। टेबल अल्टर्ड हो गया, इसने ये लिखा कि कॉलम ड्रॉप्ड, क्यों? क्योंकि कमांड आपने चलाई अल्टर की, आपको मैंने क्या बोला, अल्टर कमांड इज मेन, वो जो ड्रॉप है वो सब हेल्पिंग कमांड है उसकी, वो मेन कमांड नहीं है। टेबल अल्टर मतलब टेबल तब्दील हो चुका है, ठीक है। अल्टर मतलब है तब्दील करना, मुतबादिल करना, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसको सिलेक्ट दोबारा चलाऊंगा तो इसमें एक कॉलम नहीं होगा, बात समझ आ रही है? कॉलम गया, विथ डेटा गया, विथ डेटा, उसको वो डेटा भी गया। अब दोबारा डेटा कहां से लाऊं उसको? गया। अच्छा, मैं कहता हूं अब दोबारा कॉलम मुझे डालना है। अच्छा, मैं एक और अल्टर चलाता हूं, ड्रॉप कॉलम सैलरी, दूसरा भी गया, ठीक है। सैलरी की गया, अच्छा। अनयूज है या अनयूज्ड है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। इट्स अनयूज आई बिलीव। मैं देख लूँ उसका सिंटैक्स, में याद नहीं है। अल्टर टेबल अनयूज कॉलम, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। इसका एक और फीचर है अनयूज का, उसमें क्या होता है कि आपका टेबल का जो कॉलम है उसका डेटा डिलीट नहीं करता, बस उसको अनयूज मार्क कर देता है, मतलब वहां पे पड़ा रहे, और इसमें डेटा आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ नहीं चला सकते। देखें अभी मैं ड्रॉप जो किया वो तो गया। अच्छा, सेट का वर्ड है, लगा रहे थे ना, हाँ जो ड्रॉप कर दिया उसी पे लगा रहे थे। उसी पे unused पक्की बात है। जब भी वो ये वो बता रहे ओह अच्छा, लेकिन सेट का वर्ड यूज होगा तो फिर भी। अब देखो, सेट अनयूज कॉलम कमीशन, तो सेट अनयूज था, अनयूज है, अनयूज्ड है, अनयूज्ड ही आएगा। अनयूज्ड कॉलम सैलरी, ओह दोबारा सैलरी डाल दिया, बहुत अच्छे जा रहा हूं मैं आज। कमीशन ऐसा ही है। टेबल अल्टर्ड, ठीक है। मैंने अब क्या किया, अब ड्रॉप की जगह मैंने क्या किया, अल्टर टेबल, जो काम अल्टर से ही हो रहा है, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम सेट करो, क्या सेट करना है, अनयूज्ड, किसको, कॉलम को, कमीशन को। अब देखिए टेबल में कॉलम होगा मौजूद, यहां से गायब हो गया। अरे यार, एक तो ये अज़ाब है बड़ा। नाम यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, तो कहाँ दिखेगा? DBA टैब कॉलम्स में देखूं, हाँ इसमें है, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, ये मेटा डेटा से डेटा उठा रहा हूं, ठीक है। क्या था, इतनी लंबी दास्तां कौन पढ़े बैठ के। मैं एसक्यूएल डेवलपर खोल लेता हूँ। उस दिन हमने एसक्यूएल डेवलपर खोला था, GUI बेस्ड खोला था ना मैंने। आए थोड़ा और दर्शन ले लो, क्योंकि डेटा इतना लेंदी है, इतने सारे कॉलम हैं, इसको पढ़ने में बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए फिर GUI बेस्ड कभी खोल लेते हैं, उससे थोड़ा उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी होती है।
विजिबिलिटी ठीक रहती है। लेकिन जो हैवी कमांड्स और डेटाबेस की मेंटेनेंस की, वो एसक्यूएल डेवलपर से गलती करके मत चलाएगा, वो हैंग हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब सही है ना। इसमें मैंने किस अनयूज किया था ना इसको, कहाँ गया कमीशन, तो दिखाई नहीं रहा है। अच्छा अगर मैं इसके डेफिनेशन में यहाँ से जाऊँ, कहाँ गया, एम्प्लॉई अंडरस्कोर टेस्ट, ये है ना। कॉलम्स क्या ड्रॉप कर दिया क्या मैंने, पक्की बात है। तो अनयूज पे तो गायब ही इसने कर दिया जॉन ने। अच्छा ठीक है, तो हाइड कर दे कहीं, तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अनयूज्ड टैब कोई होता है जिसमें होता है अनयूज्ड कॉलम का कोई कॉलम होता है। एक मिनट रुको, यूजर अंडरस्कोर क्या था, यूजर अंडरस्कोर अनयूज अंडरस्कोर कॉल्स कॉल अंडरस्कोर टैब्स, इससे आप सिलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। कॉपी किया क्यों, जब पूरा टाइप किया मैंने, वाह भाई। इसके पीछे टर्मिनेटर लगाऊं, अब चलाना है, आ गया। अच्छा कह रहा है कि एम्प्लॉय टेस्ट इसमें है, नाम नहीं बता रहा। मुझे चाहिए अब अनयूज कॉलम के नेम कहाँ से ढूंढूं, वो भी ढूंढना है। देखो ये होता है कि आप ख्वार होना है तो सही, हम भी नहीं करते, तो फिर जब नहीं करो तो इस तरह ही होता है। अल्टर तो मैंने कर दिया, अब आगे खुद फंसा हूं मैं। नहीं नहीं एक मिनट, अभी ढूंढते हैं इसको, रुके मिल जाएगा। तो भाई अनयूज कॉलम ढूंढना आसान नहीं है, तो हो सकता है 11G में फीचर नहीं है कि दोबारा उसको, क्योंकि यूज़ दोबारा नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। क्योंकि अनयूज को हम ड्रॉप ही करते हैं अनयूज सेट करने के बाद। और आप सोच रहे हो डायरेक्ट ड्रॉप क्यों नहीं करते, अनयूज क्यों करते हैं, वो इसलिए क्योंकि डे टाइम पे डेटाबेस पे लोड होता है, हो सकता है बिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स को के कॉलम को ड्रॉप करने में टाइम लगे, तो इसलिए अनयूज पहले सेट करते हैं और सर्टेन टाइम जहाँ पे लोड ना हो रात को लेट नाइट को, उसको फिर ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन मजीद मैं इसको डिटेल में जाके देखूंगा कि है क्या, क्योंकि मेरे खुद जहन से निकल चुका है, तो आई डोंट रिमेंबर के क्या सीन है इसका, ठीक है। पर अनयूज भी कॉलम होता है, आपने देखा कि सेट अनयूज का भी फीचर है, ठीक है। ड्रॉप करें तो डेटा गया, अनयूज में भी कॉलम पड़ा होता है, हालांकि मैंने क्वेरी चलाया बता रहा है कि एक कॉलम अनयूज पड़ा हुआ है इसमें, कि इस टेबल में एक कॉलम अनयूज है, दो को अनयूज करोगे तो यहाँ पे काउंट कितना दिखेगा, 2, ठीक है। अच्छा यहां पे कॉलम में ड्रॉप कर चुका हूं, वो तो गए, ठीक है। जो कॉलम में ड्रॉप कर, कौन सी सैलरी ड्रॉप कर चुका हूं, ठीक है। क्या कमांड थी, हाँ अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, यही कमांड थी, ठीक है। अच्छा अब मैं करता हूं कॉलम ऐड, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड। अच्छा ऐड के बाद मैं न्यू लाइन पे लिखता हूं, वहीं पे लिख सकता था लेकिन खूबसूरती के लिए ऐड, मैं कहता हूं EMPNO, ठीक है। अच्छा यहां पे ऐड कॉलम का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल के अंदर कॉलम ही ऐड हो सकता है, बस उसके ड्रॉप की सिंटेक्स में उन्होंने कॉलम लिख दिया, ड्रॉप कॉलम, ठीक है। कोई ऐड वर्ड आपने सुना है वैसे इसमें ओरेकल के अंदर, पहली बार देख रहे हो ना, ऐड है, ऐड फिर कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, इसके सिंटेक्स में नहीं आता ऐड EMPNO। ये देखें सिंटेक्स थोड़े थोड़े मुख्तलिफ एक दूसरे से, याद ना हो गूगल पे मिल जाएगा, हाउ टू ऐड कॉलम इन टेबल इन ओरेकल, तो आपको सिंटेक्स दे देगा, ठीक है। ऐड एम्प्लॉय नंबर, अच्छा डेटा टाइप देना पड़ेगा आपको, डेटा टाइप क्या रखना है इसका, नंबर,
लेंथ 4 रखता हूं, कॉलम ऐड हो गया। अच्छा, एक टाइम पे एक कॉलम ऐड होगा, एक ही कमांड में 2 कॉलम नहीं डाल सकते आप, एक टाइम पे एक ही होता है मेरे ख्याल से। लेट्स ट्राई करके देखें क्या। ऐड, मैं कहता हूं एम्प्लॉय नंबर ऐड कर दिया ना, सैलरी ऐड करता हूं, नंबर 8, कॉमा देता हूं, और एक और बताओ कौन सा, नंबर। मैंने कहा एक टाइम पे एक ऐड होता है, लेट्स सी, यही हुआ क्या? आपका कॉलम नहीं आएगा, देखो सही है, सॉरी कॉमा नहीं है, कॉमा के मतलब उसने बोला एक ही आएगा, उसमें कॉमा देने की जरूरत है ही नहीं, एक टाइम पे एक ही ऐड कर सकते हो, ड्रॉप करते हो कॉलम भी एक ही ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टेबल को अल्टर करके उसमें कॉलम जब ऐड करोगे तो एक कॉलम ऐड कर सकते हो, अल्टर करके ड्रॉप करोगे तो कॉलम भी एक ही ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट करते हो तो सारा देना पड़ता है, आपने पूरा ढांचा बताना पड़ता है, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब अल्टर करके उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ, ये भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा, एक कॉलम तो ऐड कर दिया, मैं दूसरा ऐड करता हूँ, और ऐड कमीशन, इसको करता हूँ var 2, सही है। कॉलम ऐड करिए किसका, कमीशन का, टाइप क्या रख दिया, var 2, हालांकि var 2 नहीं होना चाहिए था, नंबर होना चाहिए था ना। अब आप डिस्क्राइब अगर करो, अच्छा मजे की बात, जो कॉलम आपने ऐड किए, जो ड्रॉप किए थे, दोबारा जब ऐड करोगे तो उनका लोकेशन कहाँ पे आएगा, एट द एंड आएंगे। ऐसा नहीं था कि एम्प्लॉय वहां वापस नहीं आएगा, जहां से आपने ड्रॉप किया उसी लोकेशन पे दोबारा नहीं आएगा। जैसे एम्प्लॉय नंबर शुरू में था, सैलरी दरमियान में था, कमीशन सेकंड लास्ट पे था, ऐसे ही था। एंड में आए, एम्प्लॉय नंबर कमीशन दोनों एंड में आए, सैलरी अभी तक मैंने ऐड नहीं की क्योंकि दोनों साथ लिखने की कोशिश की तो क्या हुआ, एरर दिया उसने, ठीक है। कमीशन मैंने गलत कर दिया, अब आगे जाता हूं, मैं सैलरी ऐड करता हूं, ऐड सैलरी, ठीक है। और इसका क्या रखना है, नंबर, इसकी लेंथ रखनी 8, ठीक है। आगे अभी ऐड कर दिया मैंने, जिस तरतीब में आप ऐड करते जाओगे कॉलम उसी तरतीब में वापस जाएंगे, लेकिन इधर दोबारा अपनी जगह पे वापस नहीं जाएंगे, याद रखें। तो ड्रॉप करने से पहले सोच समझ के ड्रॉप करें मेरे भाई, और अनयूज भी करें तो और ज़्यादा ख्याल से करें, ठीक है, उससे ज़्यादा एहतियात करें अनयूज में। अच्छा, अब मुझे जो है यार इस कमीशन का जो है डिस्क्राइब आप करो, डिस्क्राइब टेबल का नाम जो था उसमें कमीशन का कॉलम जो था वो क्या कर दिया मैंने, कमीशन क्या है, var 2, var का वी यहाँ रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ, ठीक है। कमीशन क्या है, var 4, अगर ये विजिबिलिटी सही नहीं है तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, डिस्क्राइब, अब सही है। अब देखिए कमीशन क्या है, var 2, इसको फिर दोबारा करना, अल्टर करना पड़ेगा फिर से, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी लोकेशन ये ना छोड़े, जहां पे है वही रहे। ड्रॉप करूंगा तो डेटा भी चला जाएगा, याद रखें, ड्रॉप करूंगा तो डेटा भी चला जाएगा। अल्टर टेबल मॉडिफाई, कॉलम का वर्ड लगेगा या नहीं लगेगा मुझे ये भी ठीक से याद नहीं, चलो ठीक है करके देखते हैं। मॉडिफाई किसको करना है, कमीशन, अच्छा इसमें लेंथ जो है वो क्या है, 6 है ना, मैं 8 भी कर सकता हूं इसको, ठीक है, मेरी मर्जी है ना। डेटा टाइप भी चेंज कर सकता हूं, उसकी लेंथ में भी चेंजेस कर सकता हूं, नंबर में अगर ये भी डाल दूं ये भी कर सकता हूं। अच्छा, इसको कहते हैं प्रिसिशन, ये जो सेकंड इसमें आ रहा है प्रिसिशन है। कैसे, कि मतलब पहले 8 डिजिट्स आप डाल सकते हो उसमें, पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स आपको डालना अलाउ है, जिसे कहते हैं ना 1 रुपया 5 पैसा, देखा ना आपने 1.5, तो ये पॉइंट्स में आप दे सकते हो मतलब के वैल्यूज। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 2 के मतलब पॉइंट के बाद इस तरफ कितने डिजिट्स दे सकता हूँ, 2, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ये जो इस तरह के अगर नंबर आपको दिखाई कहीं भी दे ना तो ये इस तरह मतलब के पॉइंट वाले वैल्यूज है। लेफ्ट साइड पे आपका कंप्लीट नंबर, एक्चुअल वैल्यू,
प्रिसिशन 2 जो है इसका मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आपने कितने डिजिट्स रखना चाहते हैं उसके लिए होता है। बात क्लियर हो गई? अक्सर आपने ये देखा होगा काफ़ी लोग कंफ्यूज है, ये क्यों इस तरह, ये इसका मतलब ये कि पॉइंट के बाद कितने कैरेक्टर होने चाहिए पैसाज में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता मॉडिफाई बाद कॉलम का वर्ड आएगा या नहीं आएगा, बस यही मुझे कन्फ्यूजन है। नहीं आएगा, अगर नहीं होता तो मैं कॉलम के लिए वर्ड लिखता चल जाता, उसकी जरूरत नहीं है, उसके बगैर चलता है। मैंने क्या किया, अल्टर टेबल एम्प्लॉय टेस्ट, क्या करो उसको मॉडिफाई करो, कॉलम को ड्रॉप भी नहीं करना है, ऐड भी नहीं करना, ऑलरेडी मौजूद है तो उसको क्या करो, मॉडिफाई करो। डेटा टाइप क्या था उसका, varchar 2 था, अब उसको क्या कर दो, नंबर कर दो और इस तरह कर दो, ठीक है। बेफिक्र रहो, डी ना, ठीक है। आगे देखो नंबर हो गया 8 2 के साथ, ठीक है। पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स डाल सकते हो इंसर्ट करते वक्त, ठीक है। अच्छा, एक चीज और करते हैं, वो क्या कि MGR का क्या है डेटा टाइप, नंबर है। मॉडिफाई MGR ऐसे ही ऑलरेडी मौजूद है, इसको कर दो varchar 2 और इसको मैं 2 दूं, चलेगा? देख लो 2 दिया है मैंने, उसका वहां पे लेंथ कितनी है, हाँ 4 के बराबर तो दो, उसमें अगर डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा तो पहली बात वो कह रहा है एम्प्टी होगा तो मैं डेटा टाइप चेंज करूंगा, डेटा मौजूद है, ये लेंथ की बात ही नहीं कर रहा। चलो मैं लेंथ बढ़ा देता हूं, अब तो नहीं करना चाहिए ना, कह रहा है उसके अंदर डेटा पड़ा है, जब डेटा पड़ा हुआ होता है मैं उसका डेटा टाइप चेंज नहीं करूंगा। ये याद रखिए, जिस कॉलम के अंदर डेटा पड़ा होगा उसको आप मॉडिफाई, न्यू कॉलम ऐड करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप जी जी, या न्यू ऐड करो या एम्प्टी कॉलम को मॉडिफाई करो। अब आपको अगर इसमें varchar 2 करना है इसको, तो एक और कॉलम इसको ड्रॉप करेंगे और कॉलम बनाएंगे, तो आप बोलेंगे डेटा कहीं और टेबल में इंसर्ट करो, उसके थ्रू अपडेट इधर मारो जी, और ज्वाइन लगेगा यहाँ पे, ज्वाइन के साथ वेयर, जहां पे जो एग्जैक्ट कंडीशन है वही मैच करके अपडेट मारो, ट्रिकी, ठीक है। आसान मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूं करके यूं कर देंगे, क्योंकि वो पूरा रो इसमें नहीं उठा रहे हो, आपको सेल लेवल पे करना है जी, तो सेल लेवल पे ज्वाइन लगेगा, दूसरे टेबल में अपने उठा के वहां से अपडेट मारना है ज्वाइन के थ्रू, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ पे, या मर्ज करना, एक और इसका बैकअप टेबल बनाए फिर मर्ज मारे आखिर में, समझ आ गई जी। क्लियर बात हो गई कि मॉडिफाई मैंने करके दिखाया तो हो गया, पहले एम्प्टी था जिसमें डेटा उसने मॉडिफाई करने नहीं दिया, हालांकि नंबर से varchar होना कोई मसला नहीं है, क्योंकि नंबर को varchar में कन्वर्ट करो इजी, लेकिन varchar को नंबर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाम है अली, उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, लेकिन नंबर है 3, उसको आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करो तो 3 कैरेक्टर भी तो हो सकता है ना, समझ रहे बात को। तो लेकिन इसने क्या कहा, एम्प्टी होगा तो बात होगी, वरना मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। और आपने देखो ऐड किया तो कहाँ पे आया, एंड की लोकेशन में, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। लोकेशन अब देखो उसको जुगाड़ मारना पड़ेगा, डेटा किसी और टेबल में मूव करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करके ले आना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आज यहाँ पे इसको एंड करें। क्रिएट टेबल क्लियर हो गया, अल्टर क्लियर हो गया। अल्टर में आपने क्या किया, कॉलम ऐड किए, ड्रॉप किए। अच्छा, अल्टर सिर्फ टेबल नहीं होता, और ऑब्जेक्ट्स भी अल्टर होते हैं। जब हम करें डेटा कंट्रोल लैंग्वेज करेंगे ना, आखिरी जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम क्रिएट यूज़र करेंगे, अल्टर यूज़र करेंगे, यूज़र्स को ड्रॉप करेंगे, तो उसमें मजीद हम सीखेंगे ये कमांड्स। ट्रंकेट यूज़र नहीं होता, याद रखें। अच्छा याद रखें, यूज़र ऐसा ऑब्जेक्ट इस पर अल्टर क्रिएट ड्रॉप चल जाते हैं, 2 कमांड्स नहीं चलते, ट्रंकेट रीनेम। याद रखें, ऑरेकल में ट्रंकेट और रीनेम यूज़र पे नहीं चलते, बाकी वो 3 चल जाते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड कर दें। चले जी, क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं।